हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में जानेंगे 20 फरवरी 2021 का यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। नोट है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन है 250 शब्दों का। जो भी रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनके लिए ये है कि 5 सेकंड अब से चैलेंज है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड के अंदर आपका स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। स्ट्रक्चर मैं क्यों ध्यान देता हूँ बार बार, क्योंकि स्ट्रक्चर ही है जो 20 क्वेश्चन आपके मेंटली अप्रोच आपसे बनानी पड़ेगी अभी से। नाउ देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जान लेते हैं। 250 शब्द हैं। क्वेश्चन क्या है? एंडिंग द साइलेंट पैंडेमिक ऑफ रोड एक्सीडेंट विल नीड एजुकेशन, सिविल सोसाइटी कोऑपरेशन, प्रोफेशनल पॉलिसिंग, डिस्कस द लाइट ऑफ रिसेंट रिकरिंग एक्सीडेंट विटनेस्ड इन द कंट्री। 250 शब्दों में लिखना है। अब देखो, अब आपने पढ़ लिया, यहां से आपका होता है टाइम शुरू। नाउ इंट्रोडक्शन में देखो बहुत सिंपल है, आप सबको पता चल गया कि यस अभी हमारा क्या है, रोड एक्सीडेंट यहाँ पर एक की टर्म है। तो इंट्रोडक्शन में बिना कुछ जाने पहचाने आपने लिखना है कि रिसेंट हैपनिंग एमपी का रोड एक्सीडेंट के एक लाइन लिख सकते हो कि क्या हुआ था मध्य प्रदेश में। उसके बाद रोड एक्सीडेंट के लिए कोई, देन एनी रिपोर्ट विच इंक्लूड सम नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट होगी उसकी एक न्यूमेरिकल फैक्ट दे दोगे जिसमें कुछ जो है फैक्चुअल नंबर्स लिखेंगे, न्यूमेरिकल नंबर लिखे होंगे कि हाँ 2019 में या 2020 में इतनी हुई थी। इंट्रोडक्शन पता चल गया। तो 1 सेकंड लगा इसको बताने में, मुझे 1-2 मिनट लग सकता है, बट सोचने में स्ट्रक्चर में 5 सेकंड का चैलेंज है अब से आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर बॉडी पार्ट में देखो, आप सबको इसमें कुछ ज़्यादा देखना ही नहीं है। बॉडी पार्ट में डायरेक्ट लिखा है कि एजुकेशन, सिविल सोसाइटी, कॉपरेशन, प्रोफेशनल पॉलिसिंग से इसको सुधारा जा सकता है। बॉडी पार्ट में आप रीज़न बता दोगे किस वजह से इतने ज़्यादा होते हैं, कंसर्न बता दोगे, इकोनॉमिक लॉस भी हो जाता है, फिर सॉल्यूशन बता दोगे। सॉल्यूशन में एक पार्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव का, बस फिर कंक्लूजन। 5 सेकंड आपको लगे ज़्यादा से ज़्यादा देखने में। अब रोड एक्सीडेंट है, सिंपल सी बात है, क्या क्या होता है। कोई ड्रिंक करके ड्राइव करता है, ड्रिंक एंड ड्राइव केस हो जाता है। हमारे जो इंडिया की रोड हैं आप सबको पता है खस्ता हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है रोडों का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को अच्छा करना पड़ेगा। अब तो बहुत सारे देखिए, इस पर सॉल्यूशन में ये भी डाल सकते हो कि रेड अच्छे होने के लिए जो प्लास्टिक वाला मटेरियल भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है। चलिए सॉल्यूशन के बारे में तो बाद में बात करेंगे, ये कुछ 5 सेकंड का हमने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दे दिया। अब हम अपने जो यूपीएससी, अब देखिए हम अगर आप देखेंगे तो हमारे यूपीएससी पेड ग्रुप डिस्कशन में हम आपको ये भी बता देते हैं, सिर्फ ये पेड वाले ग्रुप हैं, ठीक है। पेड ग्रुप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ दिया होगा, किस तरह से पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सिर्फ जो सोर्स होता है वो सिर्फ हम पेड ग्रुप डिस्कशन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको पब्लिक मिल जाता है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर सोर्स भी बता देते हैं किस तरह से आपको कहाँ से देख के करना है, बट क्वेश्चन में ये भी बताते हैं कि किस तरह से। अभी हाल में क्या हुआ था, 57 लोग मारे गए थे, ठीक है। 50 लोग मारे गए थे मध्य प्रदेश में, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में एक बस कैनाल के अंदर चली गई थी, ठीक है, सोलन कैनाल नियर द पटना विलेज। देयर वर अबाउट 57 पीपल ऑन द बस, आउट ऑफ विच 50 वर लेफ्ट डेड। कितनी बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये मेजोरिटी ऑफ लोगों का कंसर्न है। अब यहाँ पर हमने कुछ 3 सोर्सेज दिए हैं, आप इनमें से कोई सा भी सोर्स यूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा वर्ल्ड बैंक कमीशन का आप सोर्स यूज़ कर सकते हो कि भारत में पूरे दुनिया के 1% व्हीकल्स हैं, बट डेथ पूरे दुनिया की 11% होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। और ये वाली इसके साथ साथ ये वाली ये दोनों आप पॉइंट लिख सकते हैं, रोड एक्सीडेंट वाले, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत बार इलीगल फ्लैग्स लगा देते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रात को, ठीक है। जैसे रात को अगर आप, बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल देखे, एक तो कंसर्न में ये लिख सकते हो कि 3% जीडीपी लॉस हो जाता है मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट से, ये हम लिख देंगे। अब बहुत सारे जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ या दूसरे लोग होते हैं, कभी कभी ऐसे फ्लैक्स लगा देते हैं। अब रात में कभी आपने ट्रैवलिंग की होगी या ड्राइविंग की होगी, तो आप सबको पता है कि यार रात की जो ड्राइविंग में कितना ज़्यादा मैटर करता है। जो छोटे छोटे बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे जिन्होंने ड्राइविंग नहीं की है रात को, ठीक है। दिन में तो आप ड्राइव करते हो, आपको सब दिखता है, पर रात की ड्राइविंग कभी आप देखो, हाईवे में ड्राइव करो तो रोड में आप सबको पता ना, जो ये रोड में ऐसे सफ़ेद पट्टियाँ लगी रहती हैं जो बीच वाली होती हैं, और ये साइड में भी, इनसे ये पता चलता है कि यार कितनी रोड है, क्योंकि रात को दिखता नहीं है। सबसे पहला ये है। दूसरा, बहुत बार क्या होता है, आपने ये भी देखा होगा, जो ट्रैक सूट होते हैं, जो लोअर होते हैं, अपर होते हैं, उस पर एक ऐसी पट्टी लगी रहती है। बहुत बार क्या होता है, लोग
रात को डिनर करने के बाद थोड़ा सा जॉगिंग करने निकलते हैं, तो हम सोचते हैं वो ट्रैक सूट में वो पट्टियाँ क्यों हैं, इस वजह से, ताकि लोगों को जाने। जो बाईसाइकिल वाले होते हैं उस पर भी पीछे बैक में लगे रहता है। बट यही चीज़ बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले अपनी जो कार में होते हैं, अपने बस टशन के लिए चलते हैं। जो कार बोनेट हो गया, जो बम्पर होता है, उसमें से जो एक्चुअल में जो चमकने रिफ्लेक्शन देता है ना, उसको हटा देते हैं ये लोग, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा कॉज हैं, तो ये भी एक कंसर्न है। तो चलिए, हमने ये बता दिया, तो स्टार्ट करते हैं हमारे जो है सबसे पहला जो आंसर कॉपी है उसका। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा है, मैं बिना पढ़े ये बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन अच्छा क्यों लिखा है, क्योंकि मैं अभी लाइन्स पे नहीं बात कर रहा हूँ। दिखने में कैसा लग रहा है इंट्रोडक्शन, बिल्कुल साफ़ है, स्पेस छोड़ा है, यानी कि मतलब आपने यहाँ पर से बॉडी पार्ट शुरू कर दिया है। टू द पॉइंट, रीज़न ऑफ रोड एक्सीडेंट, जो क्वेश्चन की डिमांड है वही पूछा है, वही आपने बताया है। अंडरलाइन भी आपने कुछ कुछ चीज़ों को किया है, बहुत सही यहाँ पर है। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पर आपने बता दिया इम्पैक्ट क्या पड़ता है, फिर थोड़ा सा स्पेस है, फिर आपने सजेशन यहाँ पर दिया है 250 शब्दों में, बहुत अच्छा यहाँ पर है। मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है और कंक्लूजन ये है, ठीक है, इनफ है। ओके, अभी मैं इसको पढ़ के भी बताऊँगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज़ received the annual report on the accident in India. The report shows 53 crashes and the loss of 17 lives every hour. तो यहाँ पर भी आपने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का दे दिया, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने वर्ल्ड रिपोर्ट का कमीशन वाला नहीं लिखा है। तो फिर आपने स्पेस दिया, कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, आपने बता दिया रोड एक्सीडेंट के कॉज क्या हैं, फिर आपने एरो करके ये बता दिया, ठीक है। आप ट्राई ये करना, ऐसे ना भी करें ना, सिंपल। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप डायरेक्ट टू द पॉइंट सिर्फ डैश करके लिखें, किसमें डैश करके लिखें, ये बहुत अच्छा लगता है जो आपके आंसर होते हैं। फिर गवर्नमेंट के क्या स्टेप हैं, इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इंट्रोडक्शन लिखा है वर्ल्ड बैंक वाली, फिर स्पेस दिया है। इशू विथ रिकरिंग एक्सीडेंट, क्या इशू रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, स्लम्स एंड नॉन रिकॉग्नाइज्ड रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अवेयरनेस, ये सब इशू रहे हैं। नीड टू बी डन और सॉल्यूशन क्या होगा। और ट्राई ये करना कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो लिखें। नीड टू बी डन एंड सॉल्यूशन आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सॉल्यूशन भी लिखोगे, आप सिर्फ सॉल्यूशन लिखोगे चलेगा। स्टार को ये अवॉइड करें, सिर्फ डैश करें, ठीक है। एक हिंदी माध्यम की भी देख लेते हैं, अगर हिंदी माध्यम में आंसर आज किया हुआ है तो। नाउ आज हिंदी माध्यम के बच्चों ने यहाँ पर आंसर नहीं किया, एक बार मैं देख लेता हूँ। आज हिंदी माध्यम के बच्चों ने आंसर नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाले ये आंसर देख लेते हैं। अब देखिए इस आंसर में आपको देखने को क्या मिल रहा है, कभी भी एग्जामिनर को ये ना बताएं कि मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। जैसा मैंने बोला, इंट्रोडक्शन आपका खुद पता चलना चाहिए कि ये इंट्रोडक्शन है, इसको अवॉइड करो लिखना, जिसकी भी ये कॉपी है और सभी लोगों के लिए है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है, इंट्रोडक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा नहीं करना है। अब कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट आपने लिखे तो ट्राई ये करें, देखो कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, कभी आप जब ऑफिशियल जब आईएएस बनोगे, अगर कभी आप एप्लीकेशन लिखोगे या किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है रात ही रात में, तो ऐसी एप्लीकेशन एक फॉर्मल एप्लीकेशन नहीं होती है, ठीक है। तो आपको देखिए कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट लिखा है आपने, सही है, ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, ठीक है। यहाँ पर से लिखें, ये यहाँ पर से शुरू करें ये आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट अच्छा नहीं है आपका, तो ये फॉर्मेट के मार्क्स आपके बिल्कुल कट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी ये यहाँ से लिखें, ठीक है। और ट्राई ये करें कि आपने देखिए 2 वर्ड आंसर लिख रहे हैं आप, 2 वर्ड लाइन लिख रहे हैं, तो एक लाइन का स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए, ओके। तो ये सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर आपका ध्यान दे दिया। अब मैं आपको आप लोगों को ये भी बता दिया है कि कैसे मॉडल आंसर है। अब थोड़ा सा पहला मॉडल आंसर पढ़ लेते हैं, इनका क्या है। सबसे पहले इन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि वर्ल्ड बैंक कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 1% व्हीकल हैं और 11% लोगों की डेथ होती है, जो कि कंसर्न है। आपने फिर बता दिया कि मध्य प्रदेश में 50 लोग मारे गए हैं, लूज देयर लाइफ इन ए हॉरिफिक बस एक्सीडेंट। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, इससे अच्छा नहीं हो सकता, इनफ है, मोर देन इनफ। आपने यहाँ पर डाटा दे दिया है जो एग्जामिनर को चाहिए था। रीज़न आपने लिखे और सिर्फ आप ओवर स्पीडिंग ना लिख के आपने थोड़ा सा ट्राई किया कि हाँ इसको मैं बढ़ा दूँ,
ओवर स्पीडिंग एंड ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, इनफ है। बहुत सारे लोग 1 वर्ड 2 वर्ड लिखते हैं, ऐसा अवॉइड करें। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है आप लोगों को लिए, सब लोगों जिन लोगों ने जो रेगुलर करते हैं आंसर राइटिंग, थोड़ा सा इम्प्रूव करने का और ट्राई करें कि हाँ मुझे एक लाइन स्टेटमेंट लिखना है। अब इन्होंने ऐसा भी नहीं किया है कि यार एक लाइन को बढ़ा के 3 लाइन का नहीं कर दिया, ना ही छोटा किया है, इनफ है। एक लाइन का स्टेटमेंट होना चाहिए। जो बड़े बड़े 3-3 लाइन का लिखते हैं ना स्टेटमेंट, ट्राई ये करें कि छोटा संजो के लिखने की ट्राई करने की, किसी की बड़ी चीज़ को छोटा कैसे लिखना है, क्योंकि ये पढ़ने में एग्जामिनर को बहुत सही भी लगता है, उनके लिए हेल्पफुल रहता है। ऐसा नहीं कि यार उनके पास एक कॉपी चेक करने को है, 60-70 कॉपीज़ होती हैं, सब में 20-20 क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो वो ये चाहते हैं कि टू द पॉइंट, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में अच्छा साफ़ सुथरा आंसर मिले उनको, ठीक है। ओवर स्पीडिंग एंड ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, ड्रंकन ड्राइविंग एंड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। और ट्राई ये करना कि अगर सपोज मान के चलो यहाँ पर इन्होंने लिखा रहता ओवर स्पीडिंग एंड ड्रंकन ड्राइविंग, और फिर से सेकंड स्टेटमेंट ड्रंकन ड्राइविंग, ये जो रिपीटेशन है ये चीज़ को खारिज करना है, ठीक है। कुछ लोगों ने कल लिखा था, रिपीट किया था, ठीक है। आई थिंक ये इनकी कॉपी थी कल की, बट इन्होंने यहाँ पर आज सुधार किया है। ओवर स्पीडिंग, ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, ड्रंकन ड्राइविंग, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है जिसकी वजह से होता है, ठीक है, एक्सीडेंट। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, येस, इम्प्रॉपर रोड कंडीशन, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, गड्ढे मिल जाते हैं आपको रोड में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल क्लास इकोनॉमी है, तो अनसर्विस्ड व्हीकल, बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यार लोगों ने सर्विस नहीं कराई है और पुरानी ही व्हीकल्स को चलाते रहते हैं, किन्हीं की हेडलाइट नहीं चलती है, टेल लाइट नहीं चलती है, फिर भी वो सही नहीं करवाते और रोड एक्सीडेंट उनसे हो जाते हैं। रोड एक्सीडेंट के कारण बहुत सिंपल है कि लोगों को जान गंवानी बैठती है, जीडीपी अफेक्ट होती है। कितनी % है जीडीपी, अगर सिर्फ ये लिखोगे, देखिए अफेक्ट द जीडीपी ऑफ द कंट्री, हर चीज़ में चाहे कोई भी डिजास्टर होगा तो जीडीपी अफेक्ट करेगी। ट्राई ये करना, आपने सही लिखा है इकोनॉमिक चीज़ों में, ये आप लिख सकते हैं। ये देखो, इंडिया लूजेस 3% ऑफ इट्स जीडीपी ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। अब आप कहोगे सर ये ठीक है, बट मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, अभी आप ये सिर्फ ट्राई कर रहे हो लिखना, बट अब ये जो आपने लिखा है ये ऐसा नहीं कि वेस्ट जाएगा। अब जब आपका रियल जनरल स्टडीज़ पेपर 3 वाला पेपर होगा ना, GS 3 का इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप पढ़ रहे होगे, ये रिवाइज कर लोगे, और अभी आपको क्या करना है, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, आपको क्या करना है, इन्हीं आंसर में एडिशन डाल देना है कि 3% जीडीपी लॉस हो रही है। अब जब आप रियल एग्ज़ाम दोगे तो रोड एक्सीडेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो, इसका मतलब अब होगा क्या कि अब आपको याद आ गया कि यस इंडिया 3% जीडीपी लॉस कर रहा है। तो यही फ़ायदा रहता है कि एक साल आपने पूरी तैयारी करी है, मेंस एक क्वेश्चन लिख रहे हो, इनफ है, ठीक है। डिक्लाइन 70% ऑफ टोटल हाउस होल्ड इनकम, सजेशन आप देते हैं कि राधा कृष्णन पैनल रिकमेंडेशन माननी चाहिए। यस, इसको समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी, आपको सिर्फ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव और रिकमेंडेशन, बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट लिखा है। जिन लोगों ने ये नहीं लिखा ये लिख लें, राधा कृष्णन पैनल रिकमेंडेशन जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। डेडिकेशन कॉरिडोर फॉर वल्नरेबल सेक्शन, मोटरिस्ट के लिए बहुत अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ मोटरिस्ट की होती है। बहुत सारे जो 4 व्हीलर्स होते हैं वो तो बच जाते हैं, जब ऐसे एक्सीडेंट होते हैं मोटरिस्ट ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट्स कनेक्टिविटी, यस, ओके। उसके बाद आपने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखे कि इंडिया ने ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन साइन किया है, व्हीकुलर इंजीनियरिंग एंड रोड इंजीनियरिंग मेजर्स, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 29, यस, वी शुड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस तरह से आप लिख सकते हैं, बट ये इनफ है, ठीक है, आपने ये लिखा सही है और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये मैं कहूँगा कंप्लीट आंसर है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट में आप एडिशन कर सकते हैं, ओके। नाउ चलिए, मैंने एक आंसर भी बता दिया आपको कि किस तरह से नहीं लिखना है, ये वाली जो कॉपी चेक कर लेते हैं। As per the WHO Global Report on Road Safety 2018, India account for almost 11% of the accident-related deaths in the world. Recently, a horrific bus accident took place in Madhya Pradesh, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट तो दी है, ठीक है, 2018 WHO ग्लोबल रिपोर्ट सेफ्टी 2018। तो इसी तरह आप लोगों को एक ऑथेंटिकेशन वाली रिपोर्ट दे देनी है। इशू क्या है, पुअर कंडीशन ऑफ द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, माल फंक्शनिंग ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, और ट्राई ये करना
कि माल फंक्शनिंग ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, तो इस तरह के वर्ड जैसे माल फंक्शनिंग है, ये वर्ड जो हैं वो दूसरे जो है स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं कि माल फंक्शन हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन लिख सकते हैं आप इसमें, या ट्रैफिक सिग्नल का वायलेशन, ओके। तो थोड़ा सा वर्ड का भी ध्यान रखना आप। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द ट्रैफिक रूल्स, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस लोगों को नहीं होती है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग पीपल रिगार्डिंग ड्राइविंग पार्किंग, यस आपने अच्छा लिखा है। रोड सेफ्टी के क्या है, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी, आपने सही लिखा है, ठीक है पॉइंट। और सभी लोगों के लिए ये सजेशन है, देखो क्वेश्चन वाले ने ये लिखा है कि देखो मैं आपका जो है, चलो ये कॉपी दिखा के बताता हूँ। सजेशन में आपने यहाँ पर डेडिकेटेड कॉरिडोर, इनेक्ट द गुड सैनिटेशन, समरिटन्स लॉ लाइक दिल्ली, प्रोटेक्ट द पर्सन, समरिटन लॉ इन्वॉल्व इन द हेल्पिंग द विक्टिम, ठीक है ये ठीक हो गया सजेशन। पर ये ठीक है कि रोड एक्सीडेंट के बाद क्या होता है कि गुड समरिटन लॉज आप इनेक्ट कर सकते हो कि यार विक्टिम की मदद करना, ठीक है। बट ये आफ्टर द एक्सीडेंट की बात की जाती है कि लोगों की मदद करना। बट यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, आपने सजेशन में ये आंसर नहीं डाले, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, एंडिंग द साइलेंट पैंडेमिक ऑफ रोड एक्सीडेंट विल नीड एजुकेशन। आपने यहाँ पर रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में बात करनी थी, ठीक है, एक सजेशन आपने इंक्लूड करना था। सिविल सोसाइटी कॉपरेशन, प्रोफेशनल पॉलिसिंग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली आपने डाली है, एजुकेशन वाली यहाँ पर शिक्षा के बारे में बात की है, तो एक अवेयरनेस वाला पॉइंट आपको लिखना ही था, ठीक है। ट्राई ये करना कि क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है ना, तो टू द पॉइंट अगर वैसा लिख दें तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, एग्जामिनर को लगता है, वही जो मैं हर बार बोलता हूँ कि यार एग्जामिनर आपसे पूछता है नाम क्या है, बट आप ये बता दो कि मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, ओके। ये ट्राई करें ऐसा ना हो, और जो क्वेश्चन में पूछा है वो आप लिखते हैं, ओके। चलिए लास्ट ये वाला देख लेते हैं। अभी इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सेंट्रल एक्सीडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट विल हेल्प द एनालाइजिंग द कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड डिवास्टेटिंग सेफ्टी इंटरवेंशन टू रिड्यूस सच एक्सीडेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ रिलीज द एनुअल रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। द रिपोर्ट शोज 53 क्रैशेस, ठीक है। आपको एक ये ट्राई करना कि इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये सुधार करने की ज़रूरत है। आप इतना बड़ा मत लिखें, एक रिपोर्ट दे दें, रिपोर्ट में डायरेक्टली ये कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लिख सकते हो 53 क्रैशेज एंड 17 लाइव्स एवरी आवर, ये लिख सकते हो। इतना बड़ा घुमा फिरा के नहीं लिखना कि एनुअल रिपोर्ट रिलीज करी जिसके ये पॉइंट हैं। आपसे पॉइंट देखो, अगर आपसे ये पूछता कि पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में ही पूछता तो आप ऐसे लिख सकते थे, बट ऐसे रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर कि किसी बड़ी चीज़ को छोटा कैसे करें। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे रिपोर्ट सेज दैट 53 क्रैशेज, इस छोटे चीज़ को इन 3 लाइन को 2 लाइन में समेटना था बस, ठीक है। इससे ज़्यादा फिर डाटाबेस का लिख सकते हो। डाटाबेस ये आप यहाँ नहीं भी लिखते तो चलता, ये वाला आप सजेशन में लिख सकते थे, ठीक है, या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में लिख सकते थे। ये वाला पॉइंट अभी इंट्रोडक्शन के लिए सही नहीं था। इंट्रोडक्शन के लिए क्या सही था वो मैं बता चुका हूँ। रीज़न ऑफ डेथ, जैसा मैंने बोला कि नो हेलमेट, नो सीट बेल्ट, ये सब चीज़ें हैं। बट देखना जो पहली मैंने कॉपी दिखाई है उन्होंने इसी चीज़ को बड़ा लिख के कैसे समझाया है वो देख लो, ठीक है, क्योंकि 2 वर्ड सही नहीं रहते हैं कभी भी, ओके। आप कैसे सीखेंगे वैसे सीखेंगे। सिग्निफिकेंस, ठीक है, नेगेटिव, ट्राई करना। और आपका एक और चीज़ है कि जो 3-3 लाइन का आपने लिखा है उसको अवॉइड करें, ठीक है। ट्राई ये करना कि अभी ज़रूरी नहीं है कि यार आप अपने मन से पॉइंट बनाएं। बहुत सारे बच्चे एक ये ईगो लेके भी चलते हैं कि हाँ मुझे अपने मन से पॉइंट बनाने हैं, मुझे अपने मन से पॉइंट बनाने नहीं बनाने। पहले आप एक स्ट्रक्चर बनाना सीखो। जैसा स्ट्रक्चर मैंने कहा 5 सेकंड में स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए पहले। और आपकी एक और गलती क्या है, आपका जो देखिए ये है कॉपी, ये लाइन होनी चाहिए, ठीक है, ये बीच में लाइन होनी चाहिए जो एक्चुअल में कॉपी होती है। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर आप यूपीएससी वाली कॉपी में नहीं भी लिख रहे हैं तो इन्होंने देखो लाइन डाली होगी, ये जो एक्चुअल में यहाँ से भी स्पेस छोड़ा जो एक्चुअल आंसर राइटिंग मिलती है ये, ठीक है, ये ऐसे स्पेस छोड़िए आप भी,
ठीक है, जो लास्ट कॉपी मैंने दिखाई। तो ये इस पे छोड़िए, साफ आंसर राइटिंग लिखिए। तो चलिए आज की इस एनालिसिस में इतना ही करेंगे। बाकी आज से हम यही करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताना कि हम ज़्यादा मॉडल पॉइंट पे आपको बताएं ज़्यादा, क्योंकि पॉइंट तो वैसे हम सोर्स आपको दे ही देते हैं, वो बस फ्री ग्रुप को नहीं देते, बाकी पेड ग्रुप को तो हर सोर्स भी दे देते हैं, क्या लिखना है वो भी दे देते हैं। तो बट मैं ये सोचता हूँ कि अब से जो लिख रहे हैं उनकी कॉपी को ज़्यादा चेक करें रेदर देन ज़्यादा मॉडल आंसर बताएं। ठीक है, मॉडल आंसर भी हम बता देते हैं ऑलरेडी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।